हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका केबीसी नेक्स्ट क्यूज में। मेरी इस क्यूज में आपको केबीसी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मिलेंगे जो आपके आने वाले किसी भी एग्जाम के लिए बहुत ही सहायक होंगे। अगर मेरी क्यूज आपको अच्छी लगती है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं केबीसी नेक्स्ट क्यूज। तो चलिए स्टार्ट करते हैं दोस्तों। पहला प्रश्न है, भारत के पहले पुरुष मुख्य सूचना आयुक्त कौन थे? भारत के पहले पुरुष मुख्य सूचना आयुक्त कौन थे? वजाहत हबीबुल्ला। कौन थे? वजाहत हबीबुल्ला। अब मुख्य सूचना आयुक्त, एक होता है केंद्रीय सूचना आयोग। केंद्रीय सूचना आयोग में होता है एक मुख्य सूचना आयुक्त तथा 10 से अधिक सूचना आयुक्त शामिल होते हैं, जिन्हें समिति के सुझावों पर भारत के राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त किया जाता है। अब कौन थे भारत के पहले पुरुष मुख्य सूचना आयुक्त? वजाहत हबीबुल्ला। तो वजाहत हबीबुल्ला क्या थे? राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग के अध्यक्ष थे और वे पंचायती राज मंत्रालय के भारत सरकार के सचिव भी रह चुके हैं। तो इस क्वेश्चन से आपको इतनी नॉलेज मिलती है। अगर मेरी क्यूज आपको अच्छी लगी है तो प्लीज लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। आज का टारगेट है 50 लाइक। क्या है? 50 लाइक। चलिए आगे चलते हैं। भारत की पहली महिला मुख्य सूचना आयुक्त कौन थी? भारत की पहली महिला मुख्य सूचना आयुक्त कौन थी? वी.एस. रमा देवी। कौन थी? वी.एस. रमा देवी। मुख्य सूचना आयुक्त अभी बताया मैंने, केंद्रीय सूचना आयोग होता है। केंद्रीय सूचना आयोग में एक मुख्य सूचना आयुक्त और 10 से अधिक सूचना आयुक्त शामिल होते हैं, जिन्हें समिति के सुझावों पर भारत के राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त किया जाता है। तो भारत की पहली महिला मुख्य सूचना आयुक्त कौन थी? वी.एस. रमा देवी। तो इस क्वेश्चन से आपको इतनी नॉलेज मिलती है। चलिए आगे चलते हैं। भारत के पहले पुरुष राज्यपाल कौन थे? भारत के पहले पुरुष राज्यपाल कौन थे? चक्रवर्ती राजगोपालचारी। कौन थे? चक्रवर्ती राजगोपालचारी। अब राज्यपाल की नियुक्ति किसके द्वारा होती है? राष्ट्रपति के द्वारा। और राज्यपाल की आयु कितने वर्ष होती है जब उसकी नियुक्ति होती है? 35 वर्ष वह पूरी कर चुका हो। और कार्यकाल कितना होता है? 5 वर्ष का। और वह मुख्यमंत्री की सलाह से राज्य में कार्य करता है। भारत के पहले पुरुष राज्यपाल कौन थे? चक्रवर्ती राजगोपालचारी। तो इस क्वेश्चन से आपको इतनी नॉलेज मिलती है। चलिए आगे चलते हैं। भारत की पहली महिला राज्यपाल कौन थी? भारत की पहली महिला राज्यपाल कौन थी? सरोजिनी नायडू। कौन थी? सरोजिनी नायडू। ये कहाँ की थी? उत्तर प्रदेश की। और उत्तर प्रदेश की राजधानी क्या है? लखनऊ। और लखनऊ किस नदी के किनारे स्थित है? गोमती नदी के किनारे। राज्यपाल मैंने बताया, राज्यपाल राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त होते हैं और उनकी आयु 35 वर्ष पूरी कर चुका हो जब वह राज्यपाल बन सकता है। और मुख्यमंत्री की सलाह से वह कार्य करता है राज्य में। और कार्यकाल कितना होता है? 5 वर्ष का। तो इस क्वेश्चन से आपको इतनी नॉलेज मिलती है। चलिए आगे चलते हैं। सबसे पहले किस फिल्म अभिनेता को राज्यसभा का सदस्य मनोनीत किया गया था? सबसे पहले किस फिल्म अभिनेता को राज्यसभा का सदस्य मनोनीत किया गया था? किसे किया गया था? पृथ्वीराज कपूर। पृथ्वीराज कपूर को राज्यसभा का सदस्य मनोनीत किया गया था। अब राज्यसभा को ऊपरी प्रतिनिधि सभा कहते हैं तथा लोकसभा को निचली प्रतिनिधि सभा कहते हैं। राज्यसभा में 245 सदस्य होते हैं। 12 सदस्य भारत के राष्ट्रपति द्वारा नामांकित होते हैं। राज्यसभा के सदस्य का कार्यकाल 6 वर्ष। राज्यसभा के सदस्य 6 वर्ष के लिए चुने जाते हैं, जिनमें 1/3 सदस्य हर 2 वर्ष बाद सेवानिवृत्त होते रहते हैं। तो इस क्वेश्चन से आपको इतनी नॉलेज मिलती है। चलिए आगे चलते हैं। सबसे पहले किस फिल्म अभिनेत्री को राज्यसभा सदस्य मनोनीत किया गया था? सबसे पहले किस फिल्म अभिनेत्री को नरगिस दत्त को राज्यसभा सदस्य मनोनीत किया गया था? अभी मैंने बताया कितने सदस्य होते हैं राज्यसभा में? 245। और 12 सदस्य भारत के राष्ट्रपति द्वारा नामांकित होते हैं। राज्यसभा के सदस्य 6 वर्ष के लिए चुने जाते हैं, जिनमें 1/3 सदस्य हर 2 वर्ष में सेवानिवृत्त होते रहते हैं। चलिए आगे चलते हैं। दादा साहब फाल्के की सबसे पहली फिल्म कौन सी थी? दादा साहब फाल्के की सबसे पहली फिल्म कौन सी थी? राजा हरिश्चंद्र। कौन सी थी? राजा हरिश्चंद्र। दादा साहब फाल्के। अब दादा साहब फाल्के भारतीय फिल्म उद्योग का पितामह कहा जाता है। इन्होंने 125 फिल्में बनाई थी और राजा हरिश्चंद्र की भूमिका दादा साहब फाल्के ने ही राजा हरिश्चंद्र मूवी में निभाई थी। और इन्हीं के नाम पर दादा साहब फाल्के पुरस्कार भी दिया जाता है। तो इस क्वेश्चन से आपको इतनी नॉलेज मिलती है। आगे चलते हैं। दादा साहब फाल्के की अंतिम फिल्म कौन सी थी? अगला क्वेश्चन है, दादा साहब फाल्के की अंतिम फिल्म कौन सी थी? तो अंतिम फिल्म कौन सी थी?
दादा साहब फाल्के की अंतिम फिल्म थी गंगा अवतरण। कौन सी थी? गंगा अवतरण। ये दादा साहब फाल्के की अंतिम फिल्म भी थी और पहली बोलती फिल्म भी थी दादा साहब फाल्के की। दादा साहब फाल्के की पहली बोलती फिल्म कौन सी थी? गंगा अवतरण। और ये दादा साहब फाल्के की अंतिम फिल्म भी थी। तो इस क्वेश्चन से आपको इतनी नॉलेज मिलती है। आगे चलते हैं। अशोक चक्र पाने वाले पहले व्यक्ति कौन थे? अशोक चक्र पाने वाले पहले व्यक्ति कौन थे? कौन थे? नर बहादुर थापा। कौन थे? नर बहादुर थापा। अब अशोक चक्र, अशोक चक्र भारत का शांति के समय दिए जाने वाला सबसे ऊंचा वीरता पदक है। यह मरणोपरांत भी दिया जा सकता है। यह राष्ट्रपति द्वारा प्रदान किया जाता है। 1952 में इसकी स्थापना के समय इसका नाम अशोक चक्र वर्ग 1 था। 1967 में वर्ग 1 को हटा दिया गया और क्या कर दिया गया? इसके साथ हटा दिया गया और इसके समक्ष 2 और चक्र हैं, कीर्ति चक्र तथा शौर्य चक्र। तो कौन कौन सा होगा? अशोक चक्र, कीर्ति चक्र तथा शौर्य चक्र। ये बहादुरी के लिए दिए जाने वाला सम्मान है। तो इस क्वेश्चन से आपको इतनी नॉलेज मिलती है। आगे चलते हैं। अशोक चक्र पाने वाली पहली महिला कौन थी? अशोक चक्र पाने वाली पहली महिला कौन थी? नीरजा भनोट। कौन थी? नीरजा भनोट। एक फ्लाइट ऑपरेशन के तहत ये आतंकवादियों से यात्रियों को बचाते समय मारी गई थी और ये सबसे कम उम्र की तथा पहली और एकमात्र अशोक चक्र प्राप्त करता है। तो इस क्वेश्चन से आपको इतनी नॉलेज मिलती है। आगे चलते हैं। मैन बुकर पुरस्कार पाने वाले पहले भारतीय व्यक्ति कौन थे? मैन बुकर पुरस्कार पाने वाले पहले भारतीय व्यक्ति कौन थे? तो पहले भारतीय व्यक्ति कौन थे? कौन थे पहले भारतीय व्यक्ति? वी.एस. नॉयपॉल। कौन थे? वी.एस. नॉयपॉल मैन बुकर पुरस्कार पाने वाले पहले व्यक्ति थे। अब मैन बुकर पुरस्कार क्या होता है? मैन बुकर पुरस्कार राष्ट्रीय कॉमनवेल्थ या आयरलैंड के नागरिकों द्वारा लिखे गए मौलिक अंग्रेजी उपन्यास के लिए हर वर्ष दिया जाता है। राष्ट्रकुल कॉमनवेल्थ गेम, जिन पर ब्रिटिश कॉमनवेल्थ को क्या होते हैं? कॉमनवेल्थ कंट्री वे होती है जिस पर ब्रिटिश सरकार ने कभी ना कभी राज किया हो। तो कौन है मैन बुकर पुरस्कार पाने वाले पहले व्यक्ति? वी.एस. नॉयपॉल। कौन है? वी.एस. नॉयपॉल। आगे चलते हैं। मैन बुकर पुरस्कार पाने वाली पहली महिला कौन थी? मैन बुकर पुरस्कार पाने वाली पहली महिला कौन थी? अरुंधति राय। कौन थी? अरुंधति राय। आगे चलते हैं। आजाद भारत के पहले पुरुष स्वास्थ्य मंत्री कौन थे? आजाद भारत के पहले पुरुष स्वास्थ्य मंत्री कौन थे? गजानतर अली। कौन थे? गजानतर अली पहले स्वास्थ्य मंत्री थे। आगे चलते हैं। आजाद भारत की पहली महिला स्वास्थ्य मंत्री कौन थी? आजाद भारत की पहली महिला स्वास्थ्य मंत्री कौन थी? राजकुमारी अमृत कौर। कौन थी? राजकुमारी अमृत कौर। तो इस क्वेश्चन से आपको इतनी नॉलेज मिलती है। चलिए आगे चलते हैं। सबसे अधिक उम्र का अंतरिक्ष यात्री कौन था? सबसे अधिक उम्र का अंतरिक्ष यात्री कौन था? तो कौन था? कार्लजी हैनीजे। कौन था? कार्लजी हैनीजे सबसे अधिक उम्र का अंतरिक्ष यात्री था। चलिए आगे चलते हैं। सबसे कम उम्र का अंतरिक्ष यात्री कौन था? सबसे कम उम्र का अंतरिक्ष यात्री कौन था? बज एल्ड्रिन। वो गेरेमन तितोव। कौन था? गेरेमन तितोव सबसे कम उम्र का अंतरिक्ष यात्री था। चलिए आगे चलते हैं। दक्षिणी ध्रुव पर पहुंचने वाली पहली भारतीय महिला कौन थी? दक्षिणी ध्रुव पर पहुंचने वाली पहली भारतीय महिला कौन थी? दक्षिण ध्रुव पर पहुंचने वाली पहली भारतीय महिला रीना कोसाल धर्मसक्तु। कौन थी? रीना कोसाल धर्मसक्तु। अब दक्षिणी ध्रुव पृथ्वी का सबसे दक्षिणी छोर है। इसे अंटार्कटिका भी कहते हैं। तथ्यानुसार दो मुख्य दक्षिणी ध्रुव हैं, एक स्थिर है तथा दूसरा घूमता रहता है। चुंबकीय उत्तरी व दक्षिणी ध्रुव वहां होते हैं जहां कंपास संकेत करता है। ये ध्रुव वर्ष प्रतिवर्ष घूमते रहते हैं। तो दक्षिणी ध्रुव पर पहुंचने वाली पहली भारतीय महिला कौन थी? रीना कोसाल धर्मसक्तु। आगे चलते हैं। दक्षिणी ध्रुव पर पहुंचने वाले प्रथम भारतीय व्यक्ति कौन थे?
कौन थे? जगन्नाथ श्रीनिवास राघवन। कौन थे? जगन्नाथ श्रीनिवास राघवन। दक्षिण ध्रुव के बारे में मैंने अभी आपको बताया, एक बार और रिपीट करता हूँ। दक्षिण ध्रुव पृथ्वी का सबसे दक्षिणी छोर है, इसे अंटार्कटिका भी कहते हैं। तथ्यानुसार दो मुख्य दक्षिणी ध्रुव हैं, एक स्थिर है तथा दूसरा घूमता रहता है। चुंबकीय उत्तरी वे दक्षिणी ध्रुव वहां होते हैं जहां कंपास संकेत करता है। ये ध्रुव वर्ष प्रतिवर्ष घूमते रहते हैं। तो इस क्वेश्चन से आपको इतनी नॉलेज मिलती है। चलिए आगे चलते हैं। सबसे कम उम्र के ऑस्कर विजेता कौन थे? सबसे कम उम्र के ऑस्कर विजेता कौन थे? कौन थे सबसे कम उम्र के ऑस्कर विजेता? टैटम ओनील। टैटम ओनील। इस पुरस्कार में एक शर्त रखी जाती है, एक तो ये रेड कारपेट पर होता है, दूसरा इस पुरस्कार को कोई बेच नहीं सकता। क्या होता है? एक तो एक रेड कारपेट पर होता है, दूसरा इस पुरस्कार को कोई बेच नहीं सकता। तो सबसे कम उम्र के ऑस्कर विजेता कौन थे? टैटम ओनील। चलिए आगे चलते हैं। सबसे अधिक उम्र के ऑस्कर विजेता कौन थे? सबसे अधिक उम्र के ऑस्कर विजेता कौन थे? क्रिस्टोफर प्लम्बर। क्या थे? कौन थे? क्रिस्टोफर प्लम्बर सबसे अधिक उम्र के ऑस्कर विजेता थे। चलिए आगे चलते हैं। तो मेरे बारे क्वेश्चन, ये मेरी क्वेश्चन की क्यों साथ होती है दोस्तों। अगर मेरी क्यूज आपको अच्छी लगी है तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। चलिए एक बार रिवीजन कर लेते हैं। भारत के पहले पुरुष मुख्य सूचना आयुक्त कौन थे? वजाहत हबीबुल्ला। कौन थे? वजाहत हबीबुल्ला। अगला क्वेश्चन है, भारत की पहली महिला मुख्य सूचना आयुक्त कौन थी? कौन थी? वी.एस. रमा देवी। चलिए आगे चलते हैं। भारत के पहले पुरुष राज्यपाल कौन थे? चक्रवर्ती राजगोपालचारी। कौन थे? चक्रवर्ती राजगोपालचारी। चलिए आगे चलते हैं। भारत की पहली महिला राज्यपाल कौन थी? सरोजिनी नायडू। चलिए आगे चलते हैं। सबसे पहले किस फिल्म अभिनेता को राज्यसभा का सदस्य मनोनीत किया गया था? पृथ्वीराज कपूर। चलिए आगे चलते हैं। सबसे पहले किस फिल्म अभिनेत्री को राज्यसभा का सदस्य मनोनीत किया गया था? नरगिस दत्त। किसे? नरगिस दत्त। चलिए आगे चलते हैं। दादा साहब फाल्के की सबसे पहली फिल्म कौन सी थी? कौन सी थी? राजा हरिश्चंद्र। कौन सी थी? राजा हरिश्चंद्र। चलिए आगे चलते हैं। दादा साहब फाल्के की अंतिम फिल्म कौन सी थी? दादा साहब फाल्के की अंतिम फिल्म कौन सी थी? गंगा अवतरण। कौन सी थी? गंगा अवतरण। चलिए आगे चलते हैं। अशोक चक्र पाने वाले पहले व्यक्ति कौन थे? कौन थे? नरबहादुर थापा। कौन थे? नरबहादुर थापा। चलिए आगे चलते हैं। अशोक चक्र पाने वाली पहली महिला कौन थी? कौन थी? नीरजा भनोट। कौन थी? नीरजा भनोट। चलिए आगे चलते हैं। मैन बुकर पुरस्कार पाने वाले पहले भारतीय व्यक्ति कौन थे? कौन थे? वी.एस. नायपॉल। कौन थे? वी.एस. नायपॉल। चलिए आगे चलते हैं। मैन बुकर पुरस्कार पाने वाली पहली भारतीय महिला कौन थी? कौन थी? अरुंधति राय। कौन थी? अरुंधति राय। चलिए आगे चलते हैं। आजाद भारत के पहले स्वास्थ्य मंत्री कौन थे? कौन थे? गजानतर अली। कौन थे? गजानतर अली। चलिए आगे चलते हैं। आजाद भारत की पहली महिला स्वास्थ्य मंत्री कौन थी? कौन थी? स्वास्थ्य मंत्री राजकुमारी अमृत कौर। कौन थी? राजकुमारी अमृत कौर। चलिए आगे चलते हैं। सबसे अधिक उम्र का अंतरिक्ष यात्री कौन था? सबसे अधिक उम्र का अंतरिक्ष यात्री था कालजी हैनिजे। कौन था? कालजी हैनिजे। चलिए आगे चलते हैं। सबसे कम उम्र का अंतरिक्ष यात्री कौन था? सबसे कम उम्र का अंतरिक्ष यात्री कौन था? गेरेमन तितोब। कौन था? गेरेमन तितोब। चलिए आगे चलते हैं। दक्षिणी ध्रुव पर पहुंचने वाली पहली भारतीय महिला कौन थी? पहली भारतीय महिला कौन थी? रीना कौशल धर्मशक्तु। कौन थी? रीना कौशल धर्मशक्तु। चलिए आगे चलते हैं। दक्षिण ध्रुव पर पहुंचने वाले प्रथम भारतीय व्यक्ति कौन थे? प्रथम भारतीय व्यक्ति कौन थे? जगन्नाथ श्रीनिवास राघवन। कौन थे? जगन्नाथ श्रीनिवास राघवन। चलिए आगे चलते हैं। सबसे कम उम्र के ऑस्कर विजेता कौन थे? सबसे कम उम्र के ऑस्कर विजेता कौन थे? टैटम ओ नील। कौन थे? टैटम ओ नील। चलिए आगे चलते हैं।
सबसे अधिक उम्र के ऑस्कर विजेता कौन थे? सबसे अधिक उम्र के ऑस्कर विजेता कौन थे? क्रिस्टोफर प्लम्बर। कौन थे? क्रिस्टोफर प्लम्बर। चलिए आगे चलते हैं। कल का जवाब। कल मैंने आपसे क्वेश्चन पूछा मध्य प्रदेश व उत्तर प्रदेश का राजकीय पशु क्या है? तो राजकीय पशु क्या है? बारहसिंगा। कौन है? बारहसिंगा। तो चलिए आगे चलते हैं दोस्तों। आज का प्रश्न है, आज का सवाल है अजंता की गुफाएं कहाँ हैं? कौन सी गुफाएं? अजंता की गुफाएं कहाँ हैं? ऑप्शन है राजस्थान, मध्य प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, महाराष्ट्र। 4 ऑप्शन दिए गए हैं जिनका उत्तर आपको कमेंट बॉक्स में लिखना है। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब प्लीज।